नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर शहर में हनुमान जयंती के अवसर पर रैली निकाली गई। कर्नाटक कांग्रेस ने डिजिटल अभियान में सबसे अधिक पार्टी समर्थकों को किया शामिल। कर्नाटक से दिल्ली तक 3 राज्यों में उपद्रव, कई मंदिर पर हमला तो कई पुलिस पर पथराव, 74 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी का कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरा, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही से 40 लाख भारतीयों की हुई मौत, राहुल गांधी ने कहा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में हनुमान जयंती के अवसर पर शनिवार को शहर के जनवाड़ा सड़क पर स्थित हनुमान मंदिर से एक रैली निकाली गई, जिसका आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया। यह रैली शहर के विभिन्न सड़कों से होते हुए पुराने शहर में प्रवेश किया, जहां रैली के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस द्वारा बंदोबस्त आदि की व्यवस्था की गई। रैली को पुराने शहर में प्रवेश होते देख तालुका कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ, एमआईएम के वार्ड नंबर 1 के काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना और मोहम्मद अलीमुद्दीन ने अपनी तौर पर पुराने शहर को बंद कराने का अभियान शुरू किया, जबकि हमारे संवाददाता असलम खान को डीएसपी केएम सतीश ने बताया कि बंद कराने के कोई आदेश नहीं है। तालुका कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ, एमआईएम के वार्ड नंबर 1 के काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना और मोहम्मद अलीमुद्दीन अपने तौर पर कर रहे हैं। हालांकि रमजान का समय रहने से शहर में रात के समय लोग बाजार करते हैं। ऐसे में तालुका कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ, एमआईएम के वार्ड नंबर 1 के काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना और मोहम्मद अलीमुद्दीन का दुकानों को बंद कराने और बाजार खाली करने के प्रयास ने दहशत पैदा किया, जबकि हालात ठीक रहकर रैली शांति से निकाली जा रही थी। कर्नाटक कांग्रेस ने डिजिटल अभियान में सबसे अधिक पार्टी समर्थकों को शामिल किया। संगठनात्मक चुनाव के लिए सदस्यों को डिजिटल रूप से नामांकित करने के लिए कर्नाटक राज्य कांग्रेस इकाइयों की सूची में सबसे ऊपर है, जो शुक्रवार तक पार्टी में शामिल होने वाले 2.6 करोड़ समर्थकों में से 70 लाख समर्थकों ने पंजीकृत किया है। शुक्रवार को सदस्यों के नामांकन की अंतिम तिथि थी। डिजिटल रूप से और भौतिक आवेदन पत्रों के माध्यम से जो संगठनात्मक चुनावों के लिए जो मतदाता सूची में हो सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि डिजिटल सदस्यता अभियान खासकर पार्टी के युवा समर्थकों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। हनुमान जयंती के मौके पर दक्षिण राज्य कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश और दिल्ली तक असामाजिक तत्वों में उपद्रव मचा है। कहीं शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों में झड़प की खबरें हैं, तो कहीं हनुमान मंदिर तोड़े जाने की सूचना है। कर्नाटक के हुबली में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भीड़ ने आज जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का आधारशिला रखने के साथ साथ उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर पीएमओ की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे और अगले दिन वह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी स्कूल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में शनिवार शाम को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हमला हुआ। हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाला असलम भी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं और 27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में जो कहानी बताई है उसके अनुसार जामा मस्जिद के पास शोभा यात्रा पहुंचते ही कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी। बहस इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानकेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना वायरस महामारी के दौरान 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक बार फिर मांग की कि मृतकों के सभी परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ट्विटर पर राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने कोविड से हुई मौतों के आंकड़े को सार्वजनिक करने के WHO के प्रयासों को रोक रखा है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ना तो सच बोलते हैं और ना ही दूसरों को बोलने देते हैं। वह अभी भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही के कारण 5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। अपनी जिम्मेदारी निभाए मोदी जी, हर पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दें। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने रविवार को कहा कि श्री राम के नाम पर सांप्रदायिक आग भड़काना भगवान राम के विचारों का अपमान है। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि भगवान राम भी मध्य प्रदेश के खरगोन की हिंसा पर बेचैन होंगे, जहाँ रामनवमी पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। उन्होंने भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने और समाज में धार्मिक कलह बोने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में रावत ने लिखा, अगर कोई कट्टरवाद की आग को भड़काना चाहता है और चुनाव जीतने के लिए शांति भंग करना चाहता है तो वे दूसरे विभाजन के बीच बो रहा है। शिवसेना नेता संजय रावत सामना के कार्यकारी संपादक हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले सप्ताह भारत की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जॉनसन ने यात्रा से पहले एक बयान में कहा, क्योंकि हम निरंकुश राज्यों से अपनी शांति और समृद्धि के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र और मित्र एक साथ रहें। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर ब्रिटेन और भारत के अलग अलग विचार हैं। एक तरफ जहां लंदन ने मॉस्को पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और कीव को हथियारों की आपूर्ति की है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने क्रेमलिन की खुले तौर पर निंदा नहीं की है।
यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वोट का समर्थन नहीं किया है। भारत का कहना है कि रूस उसका पुराना मित्र और उसकी विदेश नीति का एक जरूरी स्तंभ है। एक असामान्य कदम के तहत श्रीलंका की सेना ने संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए शनिवार को कहा कि वह देश में आर्थिक संकट के बीच जारी सरकार विरोधी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकटों के कारण खाद्यान्न का गंभीर संकट पैदा हो गया है। कीमतें आसमान छूने लगी हैं और बिजली में कटौती की जा रही है। राष्ट्रपति सचिवालय के पास सप्ताह भर से जारी विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार द्वारा सेना के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया में चल रही अटकलों का उल्लेख करते हुए श्रीलंकाई सेना ने कहा है कि वह लगातार 8वें दिन जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेगी। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। रिसेप्शन पर आलिया और रणबीर का दिखा हटकर अंदाज। आमिर, शाहरुख खान और गौरी के साथ वायरल हुई फोटो। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। डेविड वार्नर को आउट होता देख निराश हो गई बेटी ईवा। पापा के लिए आंखों से निकले आंसू। अब देखते हैं समाचार बाजार के। सरकार ने बदले एफपीएमए नियम। एलआईसी में 20% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले रास्ते। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में हनुमान जयंती के अवसर पर रैली निकाली गई। कर्नाटका कांग्रेस ने डिजिटल अभियान में सबसे अधिक पार्टी समर्थकों को किया शामिल। कर्नाटका से दिल्ली तक 3 राज्यों में उपद्रव। कई मंदिर पर हमला तो कई पुलिस पर पथराव। 74 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी का कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही से 40 लाख भारतीयों की हुई मौत, राहुल गांधी ने कहा। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।